हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये अंतिम चरण। ब्लड चैप्टर को आज फिनिश करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट के रूप में इसमें ऐसा कुछ रहा नहीं है, बस क्या है, आपको जो लास्ट लेक्चर कराया था उसी का क्या कर देते हैं, उसी का समापन कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसका ब्रह्मास्त्र भी तैयार करेंगे और फिर अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट लेक्चर है ये लेसन नंबर 3 का पार्ट लास्ट डाल लीजिए। और जो हमने बताया था कि संभावित ब्लड ग्रुप, माता पिता से बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, तो इसके विषय में चर्चा करनी है। ठीक है, तो यहां से इसके विषय में और चर्चा करेंगे। टेक्निक आपको बता दी थी, आइसोग्लूटाइनोजन के विषय में, जो आइसोहेमियोग्लूटाइनोजन है उसके विषय में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होगी थी कि उस टेक्निक का यूज कैसे आपको करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर एक टॉपिक डालिए, ब्लड ग्रुप के आधार पर संभावित ब्लड ग्रुप। किसी बच्चे का वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो ठीक बात है, नहीं तो सीधा सीधा एक ही तरीका है, इस पूरी की पूरी इंडेक्स को रट लीजिए। ठीक है, ध्यान देंगे तो वो टेक्निक भी आ जाएगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस में आज भी करा दूंगा। चलिए डाल लीजिए, ब्लड ग्रुप के आधार पर संभावित ब्लड ग्रुप, ये हेडिंग है। पहला जो कॉलम बनाएंगे वो ब्लड ग्रुप का बनाएंगे, दूसरा कॉलम संभावित ब्लड ग्रुप बीजी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप संभव नहीं है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो असंभावित ब्लड ग्रुप का डाल देंगे। डाल दिया असंभावित ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो यहां सबसे पहले बात करेंगे, यदि कोई मेल है, ए है, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए ब्लड ग्रुप है, और एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों का निषेचन क्रिया होती है, और जो शिशु उत्पन्न होता है तो उसमें जो शिशु उत्पन्न होगा तो कौन कौन से, जो पहला क्वेश्चन दिया था हमने, दूसरा क्वेश्चन दिया था वो यही वाला था, ए की शादी यदि ए से होती है। ठीक है, तो कौन सा जो बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप है वो हमने क्या है, ए और ए ही निकाले थे। ठीक है, तो वहीं से हमने रख दिया है ए और ए, तो असंभावित क्या हो जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब ए और या तो ए हो सकता है या ओ हो सकता है। दो बच्चे हैं तो किसी का ए भी हो सकता है, किसी का ओ भी हो सकता है। दो बच्चे हैं तो दोनों का ए भी हो सकता है, दोनों का ओ भी हो सकता है। लेकिन उनके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होने का, तो सीधी सी बात है, जब यहाँ ए रखा है तो बी नहीं होने का और ए भी नहीं होने का। ठीक है, तो पहली लाइन आपने क्लियर कर ली, ए की शादी यदि ए से होती है। ठीक है, और यदि ए का क्रॉस बी से होता है, ए का फर्टिलाइजेशन बी से होता है, तो कौन सा संभव है। ठीक है, ए का यदि बी से होता है तो यहां लिखा है ऑल, यहां लिखा है ऑल, तो असंभावित कौन सा होता है, नील। क्या हो जाएगा, नील। इसका मतलब क्या, भाई यहां पर ए भी कभी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और ए भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन भी हमने आपको कराया था। ठीक है, और कौन सा, जब चारों ही आ गए तो यहाँ पे कौन सा है, चारों ही हो सकते हैं, तो असंभव तो कोई सा भी नहीं है, सारे संभव हैं। ठीक है, यदि ए का फर्टिलाइजेशन ए बी से होता है, ए का फर्टिलाइजेशन ए बी से होता है, तो यहां लिखा हुआ मैंने असंभावित में ओ, असंभावित में क्या लिखा है, ओ। तो संभावित कौन से हो जाएंगे, ए भी संभावित हो सकता है, बी भी संभावित हो सकता है, और ए बी भी संभावित हो सकता है। तो ओ क्या है, ओ असंभावित है। होगी बात क्लियर। बात करते हैं, यदि बी का फर्टिलाइजेशन बी से होता है तो संभावित ब्लड ग्रुप बी है और ओ है, तो असंभावित कौन सा हो गया, ए हो गया और ए भी हो गया। बात क्लियर। ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे की तरफ कौन सा बच्चा, यदि यहां पर बी की शादी बी ए बी से होती है, या फर्टिलाइजेशन बी का फर्टिलाइजेशन ये ए बी से होता है, तो यहां पर क्या है, संभावित असंभावित कौन सा है, ओ। तो संभावित कौन सा हो जाएगा, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और ए भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर यदि बी का क्रॉस किससे होता है, ओ से होता है। ठीक है, तो कौन सा संभावित है, बी भी संभावित है और ओ भी संभावित है, तो असंभावित कौन सा हो गया, असंभावित लिख लीजिए इसमें। एक तो क्या हो गया, ए हो गया, और एक ए भी हो गया। ठीक है, यहां पर यदि ए बी की शादी ए बी से होती है तो
तो ओ क्या है, ओ असंभावित है। तो संभावित कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा। ठीक, यदि ए बी की शादी ओ से हो रही है, ए बी की शादी ओ से हो रही है, तो बच्चों में ब्लड ग्रुप संभव है कौन सा, ए और बी संभव है। तो असंभव कौन सा है, असंभव है कौन सा, एक तो ए बी है और एक ओ है। ये रही पूरी इंडेक्स। ठीक है, जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, जिसका जिससे क्रॉस हो सकता था, जिसका जिससे फर्टिलाइजेशन हो सकता था, जिसकी जिससे शादी हो सकती थी, उससे उत्पन्न होने वाले शिशु कौन कौन से संभव है यहाँ बना दिए हैं, कौन कौन से असंभव है यहाँ बता दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से असंभव है यहाँ भी बता दिया गया है। ठीक है, जल्दी से इस नोट कर लीजिए, इंडेक्स को आप बना लीजिए, फिर आगे की तरफ हम मूव करते हैं, फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, एक दो क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, एक दो क्वेश्चन भी इसी से लगा लेते हैं। इसी को प्रूव करके देख लेते हैं, किसी को भी इसी को प्रूव करके देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखें क्वेश्चन, यदि माता का ब्लड ग्रुप, यदि माता का ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता का ब्लड ग्रुप ए है, यदि माता का ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता का ब्लड ग्रुप, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो यहीं से उठा लेता हूं मैं तो क्वेश्चन। तो बताओ संभावित, बताओ संभावित ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो हम टेक्निक के माध्यम से देखेंगे, यदि माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, कहां है ए बी का, सर ये रहा ए बी, और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो यहां इसको पिता मान लो, इसको पिता मान लो और इसको माता मान लो। ठीक है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप संभावित है और कौन सा ब्लड ग्रुप असंभावित है, कौन सा ब्लड ग्रुप संभावित है और कौन सा ब्लड ग्रुप असंभावित है, दोनों ही निकाल दो। ठीक है, चलो इसी को हम प्रूव करके देखते हैं कि क्या यही आ रहा है, क्या यही आ रहा है संभावित ब्लड ग्रुप में, ये तीनों ही है और असंभावित में ओ ही है। इसको देख लेते हैं, संभावित में ये तीनों होना चाहिए, संभावित में ये तीनों होना चाहिए और असंभावित में ओ होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर माता और पिता, माता और पिता, पिता का ब्लड ग्रुप क्या लिया है ए और माता का क्या लिया है ए बी, तो लास्ट में इसको क्या लिख सकता हूं, आई ए और आई बी, इसको क्या लिख सकता हूं, आई ए और आई ओ, यही तो कहा था आई ए और आई ओ, आई ए आई बी आई ए आई ओ। ठीक है, लास्ट वाला लिया है केवल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अब क्या कर लो, इसकी गुणा इन दोनों में, तो क्या आ जाएगा आई ए और आई ए। ठीक है, और आई ए और आई ओ, अब इसकी गुणा भी इन दोनों में होगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आई बी और आई ए और आई बी और आई ओ। अब ये किसका निकल कर आ रहा है, ए का, ये किसका निकल कर आ रहा है, ए का। ठीक है, अब ये किसका निकल कर आ रहा है, ये ए बी का, ये किसका निकल कर आ रहा है, ये बी का, ये किसका निकल कर आ रहा है, बी का। अब क्या है, एक तो ए ब्लड ग्रुप संभव है, क्या है ए ब्लड ग्रुप संभव है, एक ए बी संभव है और एक बी संभव है, ये रहा। एक तो क्या है ए बी और ए बी, असंभव क्या है ओ, हो गया प्रूव। किसी में भी करके देख लीजिए आप किसी में भी करके देख लीजिए, टेक्निक काम करेगी, ये टेक्निक काम करेगी। बस थोड़ा सा क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब ओरल करके देख लेते हैं, किसी को भी ले लीजिए, रैंडम लीजिए, किसी की एक पिता क्या है, एक पिता
का ब्लड ग्रुप बी है और ये क्या है, ये माता है, ये माता है। तो यहां पर यदि बी के लास्ट में क्या आ रहा है, यदि यहीं पर क्या कर लीजिए, यहीं पर क्या कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, ओ कर लीजिए, इसको ओ कर लीजिए। तो बी को तो सेम लिख सकते हैं आई ए, बी को क्या लिख सकते हैं आई बी लिख सकते हैं। बी को क्या लिख सकते हैं आई बी और आई बी लिख सकते हैं। बी को क्या लिख सकते हैं आई बी और आई बी लिख सकते हैं। यही तो बताया था, जो बी है उसको क्या लिख सकते हैं आई बी, लेकिन हमें क्या लेना है, लास्ट का लेना है। क्या लेना है, लास्ट का लेना है, आई बी आई ओ वाला लेना है। ओ को क्या लिख सकते हैं आई ओ, लास्ट वाले में क्या है, एक ही है, वो में तो एक ही है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब बी की ओ में होगी तो क्या हो जाएगा आई बी और आई ओ, आई बी आई ओ, और फिर क्या है आई बी, ये तो है ही नहीं, और फिर क्या हो जाएगा आई ओ। ठीक है, हो गया। अब आई ओ की आई ओ में कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या है आई ओ, ये तो आई ओ हो गया, और वहां पे क्या है आई ओ, अब उसमें हो गया ये आई ओ और आई ओ। तो यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, इनसे भी क्या बन गया ओ, इससे भी क्या बन गया ओ, इससे भी क्या बन गया बी, और इससे क्या बन गया बी। तो एक तो बी ब्लड ग्रुप संभव है, एक ओ ब्लड ग्रुप संभव है, एक बी संभव है और ओ संभव है। यहाँ पर बी और ओ संभव है, ए और ए भी क्या हो जाएगा असंभव हो जाएगा। बात पर किसी पे भी लगा के देख लो, ये टेक्निक आपकी असफल होने वाली नहीं है। ठीक है, 100% आपका क्या हो जाएगा 100%। कौन सा संभावित ब्लड ग्रुप होगा, किस माता पिता से, यदि माता का ब्लड ग्रुप बी है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है ओ है, या माता का ओ है और पिता का बी है, तो कौन से बच्चे में जो ब्लड ग्रुप होगा वो आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अंतिम चरण की। चैप्टर समाप्त हो चुका है, अब छोटी सी बातें बची हुई हैं, उन्हें भी इफेक्ट के रूप में उन्हें नोट कर लीजिए, और फिर आपको एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आपको पूरे चैप्टर का क्या करना है रिवीजन करना है। फिर क्या करना है रिवीजन करना है। किसी का कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। ठीक है, किसी का कोई कमेंट हो, कोई बात हो तो पूछ सकता है। चलिए लिखेंगे सेरम, एक टॉपिक लिखेंगे, फैक्ट है, कुछ फैक्ट हैं, कुछ नोट करके बाद लिखेंगे सेरम। सेरम के अंदर लिखेंगे सेरम क्या होता है, जब ब्लड बैंक में, लिख लीजिए, जब ब्लड बैंक में किसी व्यक्ति से, जब ब्लड बैंक में, जब ब्लड बैंक में किसी व्यक्ति का खून लेकर जमा किया जाता है, जमा किया जाता है, तो उससे स्कंदित प्रोटीन, जो ब्लड को स्कंदित करते हैं प्रोटीन, यानी कि कौन कौन सा फाइब्रिनोजन, प्रोथाम्बिन और थाम्बरिन, निकाल लिए जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं। शेष ब्लड को सेरम कहते हैं। क्लियर, नोट कीजिए, शेष ब्लड को क्या कहते हैं सेरम कहते हैं।
जल्दी से नोट कीजिए। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे लसीका। दूसरा पॉइंट करेंगे लसीका। ये फर्स्ट हुआ, अब ये सेकंड, लसीका। आरबीसी के अलावा शेष रक्त को लसीका कहा जाता है। लसीका कहा जाता है। लसीका कहा जाता है। शेष ब्लड को लसीका कहा जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब ब्लड चैप्टर जो बनता है, ब्लड तो बन चुका है लेकिन हार्ट कहाँ है? हार्ट यहां पर है। अब ब्लड बना कहाँ? लंबी अस्थियों में। तो सपोज करो फीमर में बना है तो कहां तक चाहिए मुझे? यहां तक चाहिए। ठीक है, यहां ये लंबी अस्थि से बन गया लेकिन क्या मुझे कान में ब्लड चाहिए। तो यहां पर ये ब्लड पहुंचेगा कैसे? एक पंप की जरूरत पड़ेगी। जिस प्रकार से ट्यूबवेल क्या होती है, जिस प्रकार से पानी नीचे होता है, धरती के नीचे होता है, ट्यूबवेल का मोटर उस पानी को निकाल कर खेतों में सप्लाई कर देता है, तो इसी प्रकार से अब इस ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाइज कराने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता है। ठीक है, एक तो क्या है? पाइप की जरूरत पड़ेगी। एक तो किसकी? पाइप की जरूरत पड़ेगी। और एक क्या है? एक मोटर की जरूरत पड़ेगी। तो वो पाइप और मोटर ही क्या है? वो एक अगला चैप्टर है। ठीक है, और उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे हार्ट के रूप में। लेकिन फिलहाल मैं इस चैप्टर में बता दूं आपको, इस चैप्टर में, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो देंगे हम वो मिक्स देंगे, इसके क्वेश्चन मिक्स देंगे, तो इसका एक शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। मैंने बताया था जब हमें स्टार्टिंग किया था, तो एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपको लिख के चलना है, जिससे सारा क्या है? एक ही पन्ने में आ जाए। तो यहां पर आज आपका वर्क है कि कितने टॉपिकों पर इसमें बात हुई है। ठीक है, कितने टॉपिकों पर इसमें बात हुई है। जैसे कि आप ये व्हाट्सएप पर लिख के भेजेंगे हमें। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट डेफिनेशन पे बात हुई। डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के पश्चात हम कहां पर चले? जब परिभाषा बता दी तो हमने बताया कि वो तरल है, संयोजी है, ऊतक है। तो तरल, संयोजी, ऊतक क्यों है? तरल, संयोजी, ऊतक क्यों है? ठीक है, क्यों? तो ये तरल है। डेफिनेशन में हमने बताया तरल, संयोजी और ऊतक। तो अगला पॉइंट लिया कि तरल, संयोजी, ऊतक क्यों है। तो अगला पॉइंट क्या लिया था? ब्लड का जो डिवाइडेशन लिया था। ब्लड का डिवाइडेशन लिया था। तो ब्लड जो है वो दो पार्ट में है, एक तो प्लाज्मा और एक क्या है? ब्लड सेल। तो इस प्रकार से जितने भी टॉपिकों पर बात हुई है वो आप सबका एक एक पॉइंट लिख के भेजेंगे। पहले हमारी डेफिनेशन पे बात हुई, फिर हमारी प्लाज्मा पे बात हुई, फिर हमारी ब्लड सेल पे बात हुई, फिर हमारी ब्लड सेल पे बात हुई। तो इस प्रकार से कितने आपने टॉपिक उसमें क्लियर किए हैं पूरे ब्लड चैप्टर में। तो ये आप व्हाट्सएप पे हमें लिख के भेज देंगे। ठीक है, थोड़ी सी स्टार्टिंग में नेक्स्ट चैप्टर की अभी करा देता हूं आपको, थोड़ी सी स्टार्टिंग करा देता हूं ताकि उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इसी ब्लड को बस क्या है, जैसे खेतों में क्या होता है, खेतों में पानी को लेके जाते हैं पाइप के माध्यम से, तो हमें पाइप की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब हमें पाइप की जरूरत पड़ने वाली है अगले, और मोटर की जरूरत पड़ने वाली है। अगले चैप्टर का जो नाम है वो है हृदय। हृदय। अगले चैप्टर का नाम है हार्ट। क्या नाम है? हार्ट। चैप्टर का नाम क्या है? हार्ट। ठीक है, ये हार्ट एक पंप की तरह काम करता है, आपकी बॉडी में एक पंप की तरह काम करता है, पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो कराता है। ये पंप की तरह काम करता है, उसको प्योरीफाई भी करता है, ब्लड को प्योरीफाई भी करता है। ब्लड को प्योरीफाई करने की जरूरत क्या पड़ेगी? ब्लड को प्योरीफाई करने की जरूरत क्या पड़ेगी? देखिए, जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, रक्त दोहरे प्रकार का होता है। हमारी बॉडी में जो रक्त होता है वो दोहरे प्रकार का होता है। ठीक है, कैसा? एक होता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड और एक होता है ब्लड ऑक्सीजन रहित ब्लड। ये जो आप हाथ देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ नीली नीली सी
कुछ लाल लाल सी वहिकाएं दिखाई दे रही हैं, नलियां दिखाई दे रही हैं, कुछ काली काली सी नीली नीली सी दिखाई दे रही है। ये काली काली सी नीली नीली सी जो है ये क्या है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो जब हार्ट क्या कर देता है, जब हार्ट इसको ऑक्सीजन को मिक्स कर देता है तो वो हो जाता है शुद्ध ब्लड। ठीक है, तो चैप्टर का नाम डालिए हार्ट। ठीक है, और यहां अभी केवल आप इतनी बात को समझेंगे कि इस हार्ट को, इस ब्लड काम करने के लिए दो प्रकार के पाइप की जरूरत पड़ती है। एक को बोलते हैं आर्टरी, एक को बोलते हैं आर्टरी जिसको हिंदी में धमनी बोलते हैं। एक को बोलते हैं आर्टरी जिसको हिंदी में धमनी बोलते हैं, और एक को बोलते हैं वेन्स, एक को बोलते हैं वेन्स जिसको हिंदी में सिरा बोलते हैं। ठीक है, जो वेन्स होती है इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। ये इस प्रकार से यहां हम बना लेते हैं। जो वेन्स होती है, वेन्स में और जो क्या होती है आर्टरी होती है, इनमें डिफरेंसेस ये होता है कि यहां पर तो क्या होता है, यहां पर तो शुद्ध रक्त होता है, यहां पर क्या होता है शुद्ध रक्त होता है, और यहां पर सिरा में क्या होता है अशुद्ध रक्त होता है। नीले कलर से लेते हैं, ये दिखाई देगा आराम से। ये अशुद्ध रक्त होता है। कैसे होता है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। और इसमें क्या होता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। इसमें शुद्ध रक्त होता है और इसमें अशुद्ध रक्त होता है। जब भी ये फेल होगी, यदि आपसे पूछे जैसे धमनी के आगे एक फेलियर वर्ड जुड़ जाए, यदि यहां पर नोट करके, इसी में नोट करके समझेंगे, इसी में नोट, यदि यहां पर धमनी लिखा हुआ है कहीं, धमनी, और इससे पहले फुफ्फुस लिख दें, यानी कि फुस हो गया, फुफ्फुस। यदि बात फुफ्फुस धमनी की करें तो उसमें क्या होगा, उसमें अशुद्ध रक्त होगा। क्या होगा, अशुद्ध रक्त होगा। बस इतना सा ट्विस्ट है बात में। ठीक है, यदि आपसे सिरा में, यदि आपसे यहां सिरा में क्या पूछ ले, यदि फुफ्फुस सिरा पूछ ले, फुफ्फुस सिरा पूछ ले, यानी कि वो फुस होगी, अपना काम करने में क्या होगी, फुस होगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें शुद्ध रक्त हो जाएगा, शुद्ध रक्त हो जाएगा। नॉर्मल रूप से क्या होता है, धमनी में शुद्ध रक्त होता है और सिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त क्या होता है और अशुद्ध रक्त क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है O2 सहित, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है उसे क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त बोलते हैं। शुद्ध रक्त कौन सा होता है, O2 सहित। और जो अशुद्ध रक्त होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है वो क्या होता है, O2 रहित, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, क्या कार्य होता है, ये हम आगे चल के चैप्टर में समझेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए समझ लीजिए, डबल प्रकार का ब्लड होता है हमारे अंदर से लेके, ये डबल प्रकार का होता है भाई। नॉर्मल रूप से यदि मैं इस हाथ से लिखता जा रहा हूँ, इसकी जो अंदर सेल है उसकी एनर्जी का मैंने यूज कर लिया, उसकी एनर्जी का, उसके एटीपी का पूरा यूज कर लिया। अब ये हाथ थक जाएगा तो इसके पास जो पावर है वो खत्म हो जाएगी। मैं पैरों से लगातार दौड़ता जा रहा हूँ तो पैरों में क्या है, पैरों में जितनी पावर होगी वो खत्म हो जाएगी। अब उसको क्या चाहिए, अब उसको दोबारा से क्या चाहिए, दोबारा से वहां पर उस जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर बनाने के लिए दो मैटर चाहिए, एक तो ऑक्सीजन चाहिए और एक क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज कहाँ मिलेगी, खाना खाने से। ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, नोस्ट्रल कैविटी से। सब कहाँ जाएगी, वहां पर ब्लड के माध्यम से कहाँ पर पहुंचेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर
वो जो रक्त है वो रक्त वापस हार्ट के पास आता है, वहां से प्योरीफाई होता है और उसमें ऑक्सीजन डल जाती है। कैसे ऑक्सीजन डलती है यही तो पूरे चैप्टर में समझना है हमको, ये पूरे चैप्टर में समझना है। लेकिन फिलहाल इसकी स्टार्टिंग के लिए हमने केवल दो बातों को समझा। एक तो ये क्या, हृदय, हृदय एक मोटर की तरह काम करता है, एक पंप की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे ट्यूबवेल का पंप होता है, ट्यूबवेल का पंप क्या करता है, वो पानी को धरती से निकालकर वो खेतों में क्या कर देता है, फ्लो कर देता है। इसी प्रकार से ये जो रक्त बना है इसको फ्लो कराने का काम कौन करेगा, वो हार्ट करेगा। क्या करेगा, हार्ट करेगा। अब इसको दो प्रकार की पाइप की जरूरत पड़ती है। एक में तो क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, एक में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। एक में शुद्ध रक्त होता है, एक में अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त क्या होता है, जिसमें एनर्जी का लॉस हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहती, वो क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, O2 रहित होता है। और O2 सहित जो हो जाएगा वो शुद्ध रक्त हो जाएगा। जिस पाइप में, जिस नस में ये फ्लो करेगा उसे आर्टरी बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। जिसमें ये फ्लो करेगा उसमें क्या उसे बोलते हैं, उसे सिरा बोलते हैं, वेंस बोलते हैं। सिरा बोलते हैं, वेंस बोलते हैं। कभी कभी आपको जब ये फुस हो जाए अपना काम करने में, जब इसके सामने फुफ्फुस लग जाए कि फुफ्फुस धमनी क्या काम करती है, तो फुफ्फुस धमनी के पास क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। अभी क्यों अशुद्ध रक्त होता है, कहां से इसके पास पहुंच जाता है अशुद्ध रक्त, ये हम चैप्टर में अंदर चल के पढ़ेंगे। जब भी सिरा में फुस हो जाए, फुफ्फुस सिरा के बारे में पूछे तो उसमें शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग हमने कर दी है, ये चौथा चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। बाकी ये है कि आप कवर किए हैं कि आपको जो जितना ब्लड चैप्टर में टॉपिक हुए हैं उसको एक बार मेरे व्हाट्सएप पर लिख के भेजना है। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही नहीं तो मैं लिख देता हूं, 84 49 30 40 62। अशोक नाम है मेरा, ठीक है। यहां पर जितने भी टॉपिक हुए हैं वो सारे टॉपिक इस व्हाट्सएप पर आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। अपना वर्क, अपनी जिम्मेदारी आपको निभानी है, ठीक है। धन्यवाद।